अगर किसी राज्य का जो सिटिंग सीएम है वो हार जाने के बाद, यानी इलेक्शन कैंपेनिंग में हार जाता है, इलेक्शन जो मैनिफेस्टेशन होता है उसमें हार जाता है, उसके बाद में यदि वो इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा जानते हैं आप? भारत के संविधान 172 के अकॉर्डिंग यदि कोई भी सिटिंग सीएम इलेक्शन के बाद अपना इस्तीफा देने से इनकार कर देता है, उस स्थिति में भारत का जो संविधान कहता है कि उनकी सरकार की पहली बैठक होती है, उन वो जो सिटिंग सीएम जीत कर आए थे उस समय से की पहली बैठक से लेकर अगले 5 साल तक का टाइम पीरियड होता है। यानी अब जो पश्चिम बंगाल का टाइमिंग है वो 7 मई तक का है। यानी 7 मई तक के लिए राज्यपाल उनको टाइम पीरियड खत्म होने के बैठक जो होती है उससे लेकर जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है वहां तक के लिए राज्यपाल उनको मनोनीत करता है कि आप केयर टेकर सीएम का पद संचालित करें। अदरवाइज वो डिसोल्व हो चुके होते हैं पहले ही, जो मतलब 5 साल की अंतिम बैठक होती है उस टाइम पर ही डिसोल्व हो चुके होते हैं, यानी कि बर्खास्त हो चुके होते हैं। लेकिन उस बर्खास्तगी के बाद का यानी कि नेक्स्ट जो सीएम इलेक्ट होकर और शपथ लेने वाला है उससे पहले तक की जो टाइम पीरियड होता है, इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें केयर टेकर सीएम की पोजीशन है वो हैंडल कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अब ममता सरकार ने जैसे ही कहा है कि मैं इस्तीफा देने जो गवर्नमेंट हाउस यानी राज्यपाल के पास जाऊंगी ही नहीं, उस स्थिति में राज्यपाल के पास में अथॉरिटी होती है कि वो ऑलरेडी सीएम पद से डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन राज्यपाल के पास वैसे ही अथॉरिटी होती है कि वो उनको किनारे करे और दूसरा जो सीएम इलेक्ट होके आया है उसको शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनविटेशन भेजे। इनवाइट किया जाता है कि आप अपने विधायकों के साथ आए और अपना वो सीएम का कार्यकाल है यानी कि जो 5 साल का अगला इलेक्शन का कार्यकाल है उसको पूरा करें। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी को यह भी देखना चाहिए कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एथिकली मॉरली ये भी उनके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि मैं जब हार चुकी हूँ तो इसके बाद में मेरे पास में कोई अथॉरिटी नहीं होती है कंटिन्यू करने की। जबकि वो एक विधायक पद से भी हार चुकी है, विधायक भी इलेक्ट होके नहीं आए। ऐसे तो एम के स्टालिन भी कह सकते हैं कि मैं भी जो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, का क्या मतलब हुआ? ये तो गलत बात है ना। कुछ मॉरली भी और एथिकली भी जो कंडेमनेशन होते हैं वो भी काम करते हैं ना। जगह ये भी थोड़ी है कि जो सीएम हार गया वो इस्तीफा नहीं देगा राज्यपाल को। राज्यपाल के पास में हर एक प्रकार की अथॉरिटी को किनारे करने की।